सितंबर 1907 बंगा गांव, पंजाब। एक माँ की गोद से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। मैं भगत सिंह, मुझे मेरी भारत माता को अंग्रेजों से आज़ाद करना है। क्यों आए हैं ये अंग्रेज? इन्होंने मेरे दादाजी और चाचा जी को क्यों पीटा? क्यों जुल्म करते हैं ये हम पर? हम तो नहीं गए इनके यहाँ, क्यों आए हैं ये? क्यों? भगत, ले पुत्र, अपने दारजी और चाचा जी नू रोटी दे आ। ठीक है माँ। इन अंग्रेजों ने नाक में दम कर रखा है। तूने अंग्रेजों से लड़कर अच्छा नहीं किया, अब बात हाथ से निकल गई है। ठीक है, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि ये अंग्रेज मुझे पकड़ ले। वीर जी, पुलिस पुलिस! पकड़ो पकड़ो! अंग्रेजों के द्वारा दादाजी और चाचा जी को गिरफ्तार करने की वजह से भगत ने बदला लेने की ठानी और वह बंदूक बोने लगा। बेटा भगत, ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोओगे तो फल भी बंदूक के लगेंगे, तो उन्हें खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। मुझे इनके पास से चाचा जी और दादाजी को छुड़ाना है। देखते ही देखते अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते चले गए और भगत भी अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर गया। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोंकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। Where is your लगान? साहब, यह रहा मेरा लगान। Keep it here. यह रहा मेरा लगान। Keep it here. बड़े साहब, मेरे पास लगान देने को कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दे। We don't care. You have to pay. साहब, रहम करो साहब, थोड़ा रहम करो। चाचा, यह क्या कह रहे हो? यह पगड़ी तो तुम्हारी आन बान शान है, तुम इसे इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ऐसा कोई काम न करो जो तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है, तुम्हें अपनी इज्जत इन सफेद चमड़ी वालों के पैरों में नहीं रखनी चाहिए। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तुम्हें यहाँ से खदेड़ देंगे। चलो यारो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह? कौन है भगत सिंह? मुझे पंडित जी ने भेजा है यह चिट्ठी लेकर। लाओ, मुझे दे दो। ना, यह चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। बड़ी अकड़ है। पार्टी का गुप्त शब्द बता, चार्ली चैपलिन कहीं का। अरे हाँ, यही तो है गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन।
मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप हो भगत सिंह। पंडित जी से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। यह लो चिट्ठी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। मैं राजगुरु हूँ। क्यों, इतनी पार्टियां हैं, पर तुम हमारी पार्टी में ही क्यों शामिल होना चाहते हो? मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊंगा। तुम जिस राह पर चलना चाहते हो उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं राजगुरु। वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी व कमजोरी का कलंक लगे। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए कुछ कर जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के हाँ दिल बड़ी मुश्किल में है। भगत सिंह का जुनून तब बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। अब भगत सिंह ने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अंग्रेज़ों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। इन अंग्रेजों का अब समय आ गया है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं बल्कि आवाम को आज़ादी के लिए तैयार करना है। यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना होगा ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सकें। यह तो बहुत बड़ी क्रांति होगी भगत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बम फोड़ने के लिए चुना। उन्होंने असेंबली में एक ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने से किसी का कोई नुकसान नहीं तथा बम फोड़ने के बाद वे वहीं रुककर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि वह अपनी बात आवाम तक पहुंचा सके। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अपने साथियों के साथ हाजिर हो। Your Honor, may I proceed the case? Proceed. Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद, Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद, Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद। Inqilab, Inqilab, what the hell is going on? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो, जानते भी हो इसका मतलब क्या है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब आप समझ ही गए हैं तो आप भी आ जाएं यहाँ पर हमारा साथ निभाने के लिए। Order, order. Stop this nonsense. They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bomb. Under the section of 129, the Act of 302, and other saying, Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru will be hanged till death. Court dispersed. अब सारे क्रांतिकारी जेल में हैं और कुछ क्रांतिकारी विद्रोहों के कारण खाना नहीं खा रहे हैं।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फ्रीडम फाइटर्स, ये लो तुम्हारा खाना, खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। हम भी नहीं खाएंगे। हम में से कोई भी यह खाना नहीं खाएगा। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? क्योंकि यह खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है। रसोई घर में चूहे खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, पर इंसानों के खाने लायक तो दो। तुमको यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो फिर हम यह बिल्कुल नहीं खाएंगे। कब तक नहीं खाओगे? हम भी देखते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और हमारी सांसें चल रही है तब तक। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। पूरे आवाम में यह खबर फैल गई कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है। उस माँ का दिल उस वक्त बैठ गया जब उसने यह खबर सुनी कि उसके लाल भगत को फांसी की सजा मिली। तब वह माँ अपने पुत्र भगत से मिलने जेल में आती हैं। भगत, तू ईब की कितना पुत्र? तेनू अपनी माँ की याद नहीं आई? तेनू मेरा ख्याल नहीं आया? आया माँ, आया। तुम्हारे रूप में ही तो भारत माँ का ख्याल आया। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे माँ के आंचल नू मैला करे। शाबाश मेरे पुत्र, तूने तो मेरा सर आज गर्व नाल ऊंचा कर दिता। पर तू ही ई कुर्बानी क्यों दिता पुत्र? माँ, किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। देखना, आज तुम्हारा एक भगत गया है, कल 100 और भगत आएंगे। चंगा माँ, मैं चलता। अब तो मैं तुझे लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकती। वाहे गुरु थोड़ा भला करे पुत्र। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत के इतिहास का वो काला दिन 23 मार्च 1931 को आ ही गया, जब भारत के 3 नौजवान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों के द्वारा फांसी देने का फैसला दिया गया। और जिस फैसले को उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तुम तीनों की कोई आखिरी ख्वाहिश?
हम तीनों एक बार गले मिलना चाहते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो, खुश रहो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। भगत सिंह के विचार ही उनका हथियार थे। उनका संपूर्ण जीवन देश और दुनिया के लिए अविस्मरणीय बन गया। इनकलाब जिंदाबाद वह नारा था जिसने प्रत्येक भारतीय की रग में आज़ादी के लिए जोश भर दिया था। हम हमारे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन करते हैं। उन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते। देश को आज़ाद कराने वाले सभी शहीदों, देशभक्तों के कारण ही सन 1947 को हमारा देश आज़ादी की राह पर बढ़ चला। और फिर आया वह पवित्र पावन शुभ दिन, जिस दिन हमारी भारत माता का हृदय प्रसन्नता से स्पंदन करने लगा। वह दिन जिसके लिए लाखों देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारतीयों ने अंततः अंग्रेजों को भगा ही दिया और अब समय है उस आज़ादी का जश्न मनाने का। जिसपे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिसपे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। झंडा लोहा लाठी टूटी जीता योद्धा धुआं शोले, उजले शोले उजलते शोले, जिगरा शोले मिलते शोले, जल जल शोले जल शोले, धरती हिला दे ये हर सीमा तोड़े। जिसपे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिसपे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे